सकल हिंदू समाज की ओर से राम मंदिर प्रतिष्ठापन को लेकर जगह जगह अक्षत बांटा जा रहा है। इस दौरान चेंबूर के अयोध्या नगर में राम भक्तों द्वारा अक्षत बांटा गया। देखिए इसकी कुछ झलकी। अभी आइए सर, दीजिए। वेदांत सर पीछे दीजिए। सब लोग लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक मिनट आया है। लेके जाना चाहिए। हाँ, अपने जान पहचान वाले हैं। यहाँ नगर के लोग हैं, कोई अपने ये नगर के यानी लोग हैं। कार्यक्रम जो हो रहा चाहिए। है हम सबके राम है। सबका है, हाँ, इसलिए सबने अपने पड़ोस के राम भक्त को बोलना, चलो भैया ताकि अभी हम लोग कलश उठाए थे ना। हाँ, हाँ, ये अभी गया। नगर के वासियों को जय श्री राम। यहाँ पे अक्षत आए हुए पूज्य अक्षत अयोध्या से आए हुए हैं। आपका सौभाग्य ये है कि आपका नगर का ही नाम अयोध्या है, तो यहाँ मंदिर शनि मंदिर में अक्षत रखे हुए हैं। हर राम भक्त से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आइए, वो अक्षत लेके जाइए अपने मंदिर में, उसका पूजा 22 तारीख को कीजिए और दिए जलाकर पटाखे फोड़कर दिवाली मनाइए। कि हमारे लिए वो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि राम भगवान अपने भव्य मंदिर में विराज रहे हैं, हम वो देख सक रहे हैं वो क्षण, वो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसी के साथ मैं आपको सबको निवेदन भी करता हूँ कि आप अच्छे से दिवाली मनाना। फिर से जय श्री राम। धन्यवाद। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो देश भर में कलश यात्रा निकल रही है और आज यहाँ पर मुंबई में अगर यहाँ पर चेंबूर की बात करें तो यहाँ पर अयोध्या नगर में यहाँ पे नागरिकों को आज अक्षत बांटा गया है, बताइए इसके बारे में। आज बहुत पुण्य दिन है और मैं तो बहुत सौभाग्य मानता हूँ, यहाँ भारत देश में हम पैदा हो गया और इस वक्त पैदा हो गया कि राम मंदिर हो रहा है। तो इतने बीत गए, संघर्ष किए, 500 साल से संघर्ष करके आज राम मंदिर बन रहे और राम जी का 22 तारीख को स्थापन हो रहे और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो हर घर में दिवाली बनाना चाहिए, हर घर में दिया लगाना चाहिए, राम जी का स्मरण करना चाहिए। राम जी जैसे इतना जो मूल्य नाम लेंगे तो उतना सबके सारे कष्ट निवारण होगा। और परमात्मा का जो अक्षत है वो सब लोग अपने घर पे लेके जाके भगवान के पूजा मंदिर में रखिए और जिस दिन 22 तारीख को जो पूजा होती है तभी अक्षत को पूजा करके आप उनको प्रसाद बना के, थोड़ा खीर बना के सबको बांट दीजिए और सबको राम जी का स्मरण करने का समय मौका दीजिए और सबका कल्याण कीजिए बोल के सब राम भक्तों से विनती है कि आज हर एक राम भक्त के लिए एक खुशी का क्षण है कि इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है और राम जी अपने घर वापस लौट रहे हैं। और हम इस नाते पे हम दिवाली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं। अपने जो आस पड़ोस के जो मंदिर है उसको ही हम अयोध्या बना रहे हैं, उसमें जाके एकजुट मिलके हम दिवाली बना के दिए जलाकर एक पारिवारिक माहौल जो बोलते हैं, एक परिवार के नाते हम खुशी मनाने वाले हैं। जी, अभी आने वाली जो 22 जनवरी है उसको लेकर आइए, नगर में अयोध्या नगर है, तो यहाँ पे राम भक्तों की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ पे राम भक्त सब एकजुट होने वाले हैं, सब आके अभी शनि मंदिर में अक्षत ले रहे हैं। सौभाग्य की ये बात है कि ये नगर का ही नाम अयोध्या है, तो ये पूरा जो अयोध्या नगर है वो ये मंदिर में स्क्रीनिंग करके या प्रसाद बांट के दिए जलाकर दिवाली मनाने वाला है। किस तरह से देशवासियों को श्री राम के आने पर बधाइयां देना चाहेंगे वो बताइए। सभी को जय श्री राम कह के, ये जय श्री राम का नारा पूरे भारत में 22 तारीख को गूंजने वाला है। जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ पे भव्य सब जगह पे आरती करके सब राममय वातावरण होने वाला है। मेरे लिए वो शब्द भी कम पड़ेंगे कि मैं उस चीज को उदाहरण में मैं आपको बता पाऊँ, वो शब्द भी मेरे लिए कम गिरेंगे।
पूरे 550 वर्ष बाद रामलला अपने स्थान पर पधारेंगे वापस एक बार फिर से, तो क्या कुछ माहौल होगा, कैसा उत्साह नागरिकों में नजर आ रहा है अभी से नागरिकों में ऐसा माहौल आ रहा है कि जब हम किसी के घर जा रहे अक्षत लेके, तो वो हमारा जो हमारे संस्कृति में बोलते तिलक लगाना, वो तिलक लगाकर हमको खुद मिठाई खिला रहे। और आज से ही जब हम घर पे जा रहे हैं तो वो खुशी का माहौल आपको दिख रहा है, जैसे लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। मतलब दिवाली मननी शुरू हो गई है भारत में, मनना शुरू हो गई। हाँ। जय श्री राम। ये तो झांकी है, अभी असली 22 तारीख को दिवाली मनाना बाकी है। यस। तो क्या कुछ उत्साह आज अक्षत बांटा जा रहा है नागरिकों में राम मंदिर को लेकर, बताइए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस आंदोलन में मैंने बहुत सारे संघर्ष में काम करते हुए देखा है। बहुत सारे कार सेवक यहाँ से जाने के बाद आज हमारे बीच में नहीं है। आज अक्षत वितरण को लेकर मैं जब उन परिवारों में जा रहा हूँ, उन परिवारों में बहुत अच्छा उत्साह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके किसी के माताजी, किसी के पिताजी नहीं है आज हम उनके बीच में, मगर उनका देखा हुआ सपना 500 साल बाद पूरा हो रहा है। मेरे ऊपर भी बहुत सारे पुलिस केस बने यहाँ पर। साक्षात हमारे यहाँ पर मेरे को इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र में अयोध्या नाम का नगर है और वहाँ के पंडित जी ने मुझे फ़ोन किया कि आप आकर यहाँ हमारे को अक्षत पहुँचाने की व्यवस्था करें। हमने बातचीत करके व्यवस्था की। आज हमारे जो मित्र हैं वेदांत लालवानी जी, उनके लिए भी सौभाग्य की बात है क्योंकि उनकी नानी जी जब उनके माताजी पिताजी के सगाई हो रही थी, सगाई के तुरंत बाद उन्होंने बोला बेटा मेरा बड़ा काम है, आपकी शादी हो जाएगी, मैं तो कार सेवा के लिए रवाना हो रही हूँ। और आज उनका सपना उनका नाती पूरा करने में लगा है। और ऐसे बहुत सारे अनचाहे भक्त हैं जिन्होंने देखा नहीं है या जिनको अभी 500 साल के बाद का इतिहास हर जगह आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, आपके यूट्यूब में लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो ये सब खुशी का विषय है। और मैं तो सभी विश्व में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं उन सबको आग्रह कर रहा हूँ कि बहुत ज़ोरदार तरीके से इस कार्यक्रम को अपन ने दिवाली मनाना चाहिए, क्योंकि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन भारत देश का सबसे बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि उसमें कुछ विदेशी मेहमान उस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं और हम सब भी उस ऐतिहासिक क्षणों के हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक इस कार्यक्रम के साक्षीदार रहेंगे। इसी के साथ में ग्लोबल चक्र और मीडिया के बहुत सारे मित्रों का आभार भी मानता हूं कि उनका लगातार इस चीज़ को लेके जो ये कर रहे हैं उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप इतने दूर आकर अयोध्या नगर ढूंढकर अयोध्या नगर का न्यूज़ कवर कर रहे हैं, उसके लिए विशेष तौर से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। है कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठापन होने वाली है उसकी खुशी सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। वहाँ पे भी लोग जश्न मनाने वाले, दिवाली मनाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। स्वाभाविक है, विश्व में जहाँ जिन्होंने कभी हमारे ऊपर शासन किया था आज वहाँ पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी जगह पर बड़े बड़े ओहदों पर भारतीय मूल के निवासी हैं, वो सब बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। राम जी के परिवार से संबंधित उनका ननियाल है, उनका ससुराल है और यहाँ तक कि उनके जो अनन्य भक्त हैं वो सब लगे हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए और कैसी अपनी शोभा बढ़ाई जाए। जैसे एक ससुराल में दामाद आ रहा है तो दामाद के लिए कैसा स्वागत होना चाहिए, उसके लिए उनके ससुराल वाले जनकपुर वाले लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो ननिहाल है छत्तीसगढ़ में जब अपने घर में बच्चा होता है और नाती होता है तो उसकी कितनी खुशी मनाई जाती है। उसको पूरे विधि विधान और परंपराओं के अनुसार उनके कपड़े, मिठाई, बर्तन, यानी कोई भी चीज़ की कमी ऐसा महसूस नहीं होगी कि हम इस चीज़ से चूक गए। हर क्षेत्र में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात में कुछ भक्तों ने मिलकर 108 फीट का अगरबत्ती बनाया है जो कंटिन्यू एक बार जलाएंगे तो 45 दिन तक जलता रहेगा। ऐसे जोधपुर से 600 किलो देसी गाय का घी जिससे भगवान राम जी के मंदिर की आरती और हवन होने वाले हैं, सबने अपने अपने तरह से सब व्यवस्था कर रहे हैं। और हम हमारे अयोध्या नगर में रहते हैं और मैं चेंबूर में हूँ, मैंने तो संघर्ष देखा है, इसलिए मैं मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ।
और सभी से मैं आग्रह भी कर रहा हूँ कि पूरा विश्व बनाएगा, उसमें हम पीछे नहीं रह जाए। हमारा भी प्रयास बहुत जोरों से होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी लोग बोले कि भाई अयोध्या नगर चेंबूर में अलग अलग बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, तो हम घर घर जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एक भी घर छूटे नहीं। और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो राम का नहीं रहेगा वो किसी का नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। क्योंकि राम जी के आशीर्वाद से जब पत्थर तैर सकते हैं तो हम लोग तो कलयुग में जी रहे हैं। राम नाम का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए हम सब ने ये ऐसा मौका है, अगर इसको गवा दिया तो अपने जीवन का बहुत अनमोल क्षण हम गवा देंगे। इसीलिए आप सब ने आग्रह है कि ज़्यादा करके युवा पीढ़ी से आग्रह है, क्योंकि अभी वो बच्चे गाने के तौर पे बहुत नाच रहे हैं कि बच्चा बच्चा राम का बोलो तो वो जिधर बचता है वहाँ तुरंत बच्चे नाचने लग जाते हैं। मगर वो व्यक्तिगत उनका आचार उनका चरित्र अपने उसमें अपनाने का प्रयास करें, ऐसा अच्छा माहौल बन रहा है। पंडित जी भी यहाँ पर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उस दिन शनि मंदिर में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो। ऐसे हमारे क्षेत्र में हनुमान मंदिर है जहाँ पर सुबह ये कार्यक्रम को लाइव दिखाने वाले हैं, और उसमें वो कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद होने वाला है। फिर शाम को 11,000 दिए लगाए जाएंगे। और सबको आग्रह कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ भी आग्रह किया है कि मैं मेरे बस्ती में उस दिन आरती के समय यहाँ उपस्थित रहूँ, और शाम को मेरे घर में दिया लगाने के बाद मंदिर में आके यहाँ अगर 100 घर हैं तो कम से कम 151 दिए इस मंदिर में लगने चाहिए। और उसका ऐसा प्रयास रहेगा तो बहुत बढ़िया है। हर समाज, हमने यहाँ तक कि राम जी के कथा में एक ऐसा कथा है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो राम जी ने जाने के टाइम पे सभी नर और नारी को बोला कि आप लोग अपने अपने घर जाओ। तो किन्नर समाज वहाँ रुक गया, और जब वो वापस आए तो राम जी ने बोला आप गए नहीं, बोला आपने हमको अनुमति नहीं दी जाने के लिए। तो उनको राम जी ने ऐसा बताया कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि किन्नर शासन करेंगे। हमने उस बात को भी ध्यान रखा, किन्नर समाज में भी हम लोग गए, वहाँ पर भी उन लोगों को अक्षर दिया। और ये सबके लिए गौरव की विषय है कि मैं मेरे गौरव को कितना आगे ले जाऊंगा, क्योंकि 22 जनवरी से राम राज शुरू हो रहा है। कि जैसे लोगों की इच्छा है कि राम राज्य में न्याय होता है, और न्याय हो रहा है, ये बात स्वाभाविक है कि हमने जो काम किए हैं हमारे समाज में जो है राम जी का न्याय बहुत माना हुआ न्याय माना जाता है कि एक छोटे से धोबी के बोलने पर उन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन को त्याग दिया। ऐसा न्याय कोई भी राजा नहीं कर पाया है। आप सबने उस दिन अपने घर में तो दिवाली मनाना है, पास पड़ोसी रिश्तेदारों को बुलाना है कि हमारे यहाँ राम जी का जन्म प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ऐसा माहौल को हम कितना अच्छा बनाएंगे। मीडिया वाले लगे हुए हैं, मीडिया वालों का एक विशेष तौर रहेगा कि अयोध्या नगर में कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हुआ तो तुरंत आ जाएगा कि अयोध्या नगर में कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो अयोध्या नगर के रहवासियों का जिम्मेदारी है कि हमारा समाचार सकारात्मक रूप में जाना चाहिए, ऐसा ही नम्र निवेदन है मेरा। जी।